आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और आपकी मुलाकात हम कराने लगे हैं। कराची की बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे साथ। आपकी लाइव कॉल भी हम लेंगे। वेट के हवाले से हमारी और डिटेल्ड गुफ्तगू होगी आपके साथ वेट मैनेजमेंट के हवाले से, जो हमारे इस शो का मकसद है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं समिया बतूल से। हेलो समिया, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। मोस्ट वेलकम एंड फर्स्टली अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम वेरी मच प्लीज्ड कि मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। और आई वुड लाइक टू, एक तो ये कि बहुत एक इस शो के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम डिटेल्स बताते रहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त है हर लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से। लेकिन पर्सनली मुझे जो बहुत पसंद है वो योर वेरी क्यूट वे टू से वुस्टरशायर सॉस। दैट इज़ वेरी डिफरेंट कि हर कोई, आप प्रोनाउंसिएशन सबकी अच्छी होती है लेकिन दिस इज सच ए क्यूट थिंग दैट डिफरेंशिएट्स यू इन अ वे। और ये नॉर्मली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि हेल्थ फूड है तो ये तो टेस्टी नहीं होगा। नहीं, यही मैं भी यही समझाने की कोशिश करती हूं। लेकिन यहाँ पर आने से पहले मैंने आपके देखे हैं शोज एंड आई वाज वेरी मच प्लीज्ड कि ऑल द टाइम मेरी कोशिश होती है कि हेल्दी फूड बनाऊं, लेकिन सबके माइंड में पहले से होता है कि हेल्दी फूड बनने लगा है, अब पता नहीं इसे कौन खाएगा। लेकिन माशाल्लाह यू हैव बीन प्रोवाइडिंग मी, मेरे बैंक में भी बहुत सारा आ गया ऐसी रेसिपीज के माशाल्लाह। इनफैक्ट यही मैं शुरू में यही बातें कर रही थी कि व्यूअर्स से बात हमारी ये हो रही थी कि ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट है कि जी अगर हेल्दी खाना है तो बीमारों का खाना है, सही, और पेशेंट्स का खाना है। तो मैं यही क्लियर कर रही थी कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वही खाने हैं जो आप बाहर रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करते हैं, चाहे वो पीना कोलाडा रेसिपी हो, चाहे वो श्रिम्प कॉकटेल हो, चाहे वो कोई भी किस्म का पास्ता हो, चाहे वो कोई हमारा अपना देसी खाना हो। तो ये सब चीज़ें, ये एक माइंड सेट होता है और हम आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहे हैं जिसमें आप कम तेल का इस्तेमाल करेंगे और उसी चीज़ को जो आपकी फेवरेट है उसको आप हेल्दी तरीके में कैसे बना सकते हैं। उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि तेल का जो बाहर इस्तेमाल किया जाता है, एक तो ये है कि बाहर का तेल आपको नहीं पता कितनी दफ़ा वो रीयूज हो चुका है। जितनी दफ़ा तेल रीयूज होगा उतनी ही दफ़ा वो और भी ज्यादा खतरनाक आपकी सेहत के लिए होता है। एग्जैक्टली वो पॉइंट के इसको स्मोक पॉइंट का कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम जब ऑयल को आप हीट करते हो तो एक हल्की सी अच्छी खुशबू आती है कि पता लगता है घर में कोई पराठे वगैरह बन रहे हैं। लेकिन वही ऑयल अगर सेकंड टाइम यूज हो रहा है तो इट इज गिविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्मोक, तो वो उसका स्मोक पॉइंट जो है नेक्स्ट टाइम कुक करने पर लो हो जाता है। और अगर उसको आप फर्दर थर्ड टू फोर्थ टाइम हीट करेंगे तो वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड यानी कि कैंसर बनाने वाला कंपाउंड जिसको एक्रिडेंट कंपाउंड्स कहते हैं तो वो बनाता है। तो ये फ्रेश ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज करो एटलीस्ट दैट शुड बी फ्रेश, दैट शुड बी लेस इन क्वांटिटी। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल बाहर जाना और फास्ट फूड बंद कर दें, उसको मॉडरेशन में लें। हर चीज़ अगर आप मॉडरेशन में करेंगे तो इंशाल्लाह कोई उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। हमारे शो का यही मकसद है नाज़रीन कि आपको हमेशा हम हेल्दी, फिट और ब्यूटीफुल देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी को तो एंजॉय करना टू द फुलेस्ट, टू द मैक्सिमम। और हमारा ये वाहिद शो है किसी भी टीवी चैनल को अगर आप देख लें जो फोकस कर रहा है आपकी सेहत, आपका वेट मैनेजमेंट, आपका वेट लॉस प्रोग्राम और आपके कोई भी हेल्थ के हवाले से कोई भी ऐसे मसले हैं जो यहाँ पे आप बता सकते हैं और हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। जैसे कि अभी एक कॉल थी, आई वाज लिसनिंग कि उन्होंने कहा कि मैंने रोटी भी छोड़ दी फिर भी मेरा वजन कम नहीं हुआ, तो शायद यही प्रॉब्लम है कि रोटी हमारी स्टेपल फूड है। अगर हम उसको एग्जैक्टली उठा के बाहर निकाल देंगे तो पेशेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। खाने का एक मकसद अपने आप को सेटिस्फाई करना और मूड अच्छा करना भी होता है, एक ये पर्पस भी है। भूख लग रही होती है तो इंसान का शुगर लेवल बिल्कुल गिर जाता है और मूड खराब हो जाता है। तो अगर लाइकिंग में रहते हुए डाइट प्लान्स लिए जाएं तो मैंने देखा कि पेशेंट्स बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं और बड़े पेशेंस के साथ पेशेंट को पेशेंट बनाना इट बिकम्स अ जॉब। वो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में हमारा आ जाता है कि हम उसे बताते हैं कि जो है आपको रश में नहीं जाना, वरना हमारे पास एटकिंस डाइट भी है, बनाना डाइट भी है जो डेज में वजन कम करते हैं, लेकिन वो जितनी जल्दी कम करती है उतनी जल्दी वापस भी आ जाए। एग्जैक्टली। हम लेंगे जी यहाँ पे एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रुबीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रुबीना, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, खैरियत से? प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया रुबीना, थैंक यू वेरी मच। जी रुबीना, मैं ना काफी अरसे से कॉल कर रही थी, आज मिली है, तो प्लीज मुझे जरा गाइड कर दे कि मेरा जो एज है 47 है ना। अच्छा जी। जी, तो मैरिड हूँ मैं, 4 बच्चे हैं मेरे। तो अच्छा, मुझे ये पहले ही बताएं, अपना हाइट बताएं, कद बताइए जी। 5'1". 5'1", अच्छा। और वेट मेरा 62 है जी। 62, ये तो काफी बड़ा हुआ है ना। 62 है अभी। तो अच्छा, अब ये
जी, मुझे कितना वेट और कम करना होगा? अप्रोक्सीमेटली हमारे पास यहाँ चार्ट मौजूद है, आपका है अप्रोक्सीमेटली 12 केजी, 12 केजी वजन। देखिए, आप ये बता सकती हैं कि आपका बिफोर मैरिज, शादी से पहले आपका कितना वेट हुआ करता था? शादी से पहले तो मैं बहुत स्लिम स्मार्ट जैसे लड़कियां होती हैं वैसे ही होती थी। अभी तो भी हो वेट जाएंगे तो कभी इंशाल्लाह। तब किया नहीं था, लेकिन शादी के बाद मेरा 65 और ये 62 के दरमियान ही वेट यानी रहता है। लेकिन मैं वॉक भी करती हूँ, वॉक करती हूँ आधा घंटा तकरीबन, और एक्सरसाइजेज भी करती हूँ, लेकिन प्रॉपर मुझे पता नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइजेज करूँ। मैं बहुत मोटी नहीं हूँ बिल्कुल, मैं ऐसे जैसे पेट में थोड़ा सा हम्प होता है यहाँ, इस तरह से है। सही सही, यही मैं पूछना चाह रही थी कि आपका जो फैट एक्यूमुलेशन है, क्या वो एक स्पॉट रिडक्शन पे हमें जाना होगा या आपका क्या वो है? लेकिन एग्जैक्टली उस वक्त आपका वेट कितना था, उससे हमें एक टारगेट हो जाता है कि इस बंदे का नॉर्मल वेट इतना था, तो हम लोग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर के चलेंगे। आप बहुत स्लिम थी, ठीक है, लेकिन क्या आपका वेट 50s में था, 52 था, कितना सा था आपका वजन तब? ये मैंने कभी किया नहीं था, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकती कि शादी से पहले कितना था। सही, लेकिन कम से कम आपको लगता है कि 6-7 किलो बढ़ गया? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही बिल्कुल। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपको लगता है कि कम से कम 6-7 किलो आपका वजन बढ़ गया है, क्या इस तरह लगता है आपको? जी बिल्कुल। सही, ठीक है। लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिएगा, जो आपका पहले शादी से पहले था वजन, इंशाल्लाह हम उसी पे आपकी लाने की आप बिल्कुल उसी वजन पे इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगी। लेकिन हमारे डाइट प्लान को और जो हमारा वर्कआउट प्रोग्राम फ्लैटन योर बेली वर्कआउट प्रोग्राम है जो आपको साथ मिलेगा, उस पे आपने अमल जरूर करना है, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, वजन आपका बिल्कुल गिर जाएगा। यही मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं यही गाइड करूं कि जब आप इतनी मेहनत से फ़ोन करते हैं, इतनी हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो आपको हम ये भी अश्योरेंस, हमारा फ़र्ज़ है देना कि आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा, आप उसमें बिल्कुल फ़िक्र नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे समिया एक और सवाल उठता है कि ये जो फ्लैटन योर बेली वर्कआउट प्रोग्राम, जैसे कि आपको मालूम है हमारी हर पर्सनलाइज्ड डाइट के साथ हमारे व्यूअर्स को जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी व्यूअर्स को रेकमेंड करते हैं जब वो फ़ोन करते हैं कि 20 से 25 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज यानी कि ब्रिस्क तेज वॉक उसके साथ वो भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो असिस्ट करती है आपके इस फ्लैटन योर बेली वर्कआउट प्रोग्राम को और डाइट प्रोग्राम को। तो ये कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो फ्लैटन योर बेली हम तो आपको भेज ही रहे हैं, ये भी ऑब्वियसली ये तो आपको ज़रूरी है करना डाइट प्रोग्राम के साथ। तो इस पे आप क्या कार्डियो पे कुछ आप एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? इस पे ये है कि आप अक्सर मैंने देखा है कि लोग एक्सरसाइजेज दोनों की दोनों फॉलो कर रहे हैं, कार्डियो एक्सरसाइज भी फॉलो हो रही है, फ्लैटन योर बेली भी फॉलो हो रही है, लेकिन डाइट प्लान में वो कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो उन्हें ऐसे लगता है कि लेकिन ये दोनों जो हैं कि आपने एक इफेक्ट होता है, इसको हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं, कि अक्सर एक चीज़ जो है अपना इफेक्ट दे रही है, अगर आप दो चीज़ों को साथ मिला देंगे तो वो 1+1 2 नहीं बल्कि 1+1 3 हो जाता है। तो दिस इज सच काइंड ऑफ थिंग कि अगर आप सिर्फ फ्लैटन योर बेली पर जा रहे हैं तो इट इज़ हेल्पफुल, लेकिन अगर आप कार्डियो को भी साथ लेकर जा रहे हैं तो आपका कंप्लीट मेटाबॉलिज्म हेल्पिंग इन योर वेट रिडक्शन। एग्जैक्टली, और वो डाइट जो है वो और इफेक्टिव, वो आपके टारगेट को और ज़्यादा बूस्ट करता है और इससे आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है कि वॉकिंग जो है ये आपका थोड़ा सा लाइट में आ जाता है। और फिर जब आप फ्लैटन योर बेली पर आ जाते हैं तो वो आपकी एक अप लेवल पे है। तो ये एक वार्म अप और एक, क्योंकि ये तो एक एक्स्ट्रा चर्बी यहाँ पे पेट के इर्द गिर्द पड़ी हुई है जो कि हर इंसान को बुरी लगती है और वो नहीं होनी चाहिए, और उसी को हम इंशाल्लाह बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। साथ हम लेंगे जी एक और कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं मिसेस फहीम बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस फहीम जी, मिसेस फहीम कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं 2 महीने से ट्राई कर रही हूँ, 2 महीने से आज मेरी कॉल मिली है। सबसे पहले मिसेस फहीम, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आमना हूँ। बताइए आपका वजन का मसला है? जी मैंने बहुत ज्यादा गेन कर लिया। अच्छा, आप उसमें बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा, हमारे साथ समिया भी मौजूद है, वो भी आपको कुछ आपसे भी बात करेंगी। मुझे पहले अपनी उम्र लिखा दीजिए। 26 ईयर्स। 26 ईयर्स? अच्छा 26 ईयर्स। अच्छा जी, और हाइट बताइए? 5'4", 5'6". 5'6", अच्छा। और अभी कितना है वजन? मेरा 83 kg। कितना जी? 83। काफी आपने बढ़ा लिया मिसेस फहीम वजन। डॉक्टर साहब सिजेरियन पेशेंट हूँ और क्या कहते हैं मतलब
6-7 साल से मैंने अपने ऊपर कोई तवज्जो दी ही नहीं। अब होश आया है जरा, जब हद से ज्यादा वेट बढ़ गया है तो होश आया है कि आपका प्रोग्राम देख देख के कुछ ज्यादा। कितने सी सेक्शन हुए हैं, 1 या 2? 3 सी सेक्शन हो चुके हैं, 4 सी सेक्शन हुए। अच्छा, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इसमें कोई ठीक है, वजन हमेशा प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ता है ना, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, लेकिन ये नहीं है कि उसको उतारा नहीं जा सकता, बिल्कुल उतारा जा सकता है। आप इसमें टमी फैट जो है ना, टमी फैट बहुत ज्यादा है और थाइस बहुत ज्यादा हैवी हो गई हैं। टमी फैट तो आपकी 1 सेकंड में 8 हफ्ते में चली जाएगी जब आप उस प्रोग्राम को पढ़ेंगी। वो अभी हम वैसे मैं समिया आपसे कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, एक तो ये कि जैसे सिज़ेरियन सेक्शन का आपका है ना, तो हम आपकी एक्सरसाइज को आपके लिहाज से मैनेज करके देंगे कि आप कितनी एक्सरसाइज, जो हमारी एक नॉर्मल एक्सरसाइज का प्लान है, जो आपका हम देखेंगे कि उसके साथ किस कदर सूट करता है। देन मुझे आप जब हमारा इंशाल्लाह ईमेल पर कांटेक्ट रहेगा तो मुझे ये देखना है कि आप फिलहाल कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। तो अभी मैं एक डाइट प्लान यूज कर रही हूँ जो मैं 1000 कैलोरीज तक जा रहा है। अच्छा, सही, ठीक है। 1000 कैलोरीज ले रही हूँ, अभी 2 मंथ कंप्लीट होंगे 17 को। तो उसमें क्या रिजल्ट्स आए? उसमें बहुत कम हो गई हूँ मैं पहले से। अभी तक मैंने वेट नहीं किया है। उस वक्त जब मैं 2 महीने गई थी पहले, तो उस वक्त मेरा 83 वेट था। सही। अभी तक मैंने मतलब वेट नहीं किया है और मैं डॉक्टर के पास गई भी नहीं हूँ अभी तक। 17 के बाद ही जाऊंगी अब मैं। 1000 मगर मैं चाह रही थी कि इस डाइट के बाद आपका डाइट प्लान लूं। अच्छा, उसके बाद सही। अच्छा, क्योंकि इसमें मैं 1 घंटे वॉक जरूर कर रही हूँ। इसमें डाइट प्लान में मैं 45 मिनट का टारगेट था, मगर मैं 1 आवर करती हूँ वॉक। अच्छा, एक काम मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक काम तो आप ये कीजिएगा कि आपका जो अभी करंट वेट है ना, वो हमें बता दीजिएगा, ठीक है? कि ये प्रीवियस था उस डाइट प्लान से पहले, और अभी इन्होंने अपना फ्रेश नहीं किया। एक तो आप अपना करंट वेट हमें बताइएगा, ठीक है? और दूसरा ये कि पॉसिबली कैलोरीज जो आपको 1000 दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा हो सकता है उसे कैलोरीज आपकी बढ़ाऊं, लेकिन जो आपकी कंपोजिशन ऑफ डाइट प्लान है ना, एग्जैक्टली उसमें हाँ, हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उतना इफेक्ट नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था, तो देयर मस्ट बी कोई डेफिशिएंसी है उसमें। तो जब हम आपसे ईमेल पे कांटेक्ट रखेंगे, आई विल बी आस्किंग कि आपका कंप्लीट डाइट प्लान क्या था। स्मॉल मील्स अ डे, हाँ, स्मॉल मील्स अ डे हम 5 टाइम्स में कहते हैं। और रोटी मैं ख़त्म नहीं कराती हूँ। जो है, जो लोग इसलिए डाइट प्लान से भागते हैं कि भाई रोटी छोड़नी पड़ेगी, उनके लिए खुशखबरी है कि वो रोटी खा सकते हैं। इतनी घबराने की बात नहीं है। इनफैक्ट बहुत अच्छी एक मैं डिस्कस कर रही थी कल ही न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कि फुलके को जब वो फूल जाता है तो उसके आप बिल्कुल 2 हिस्से कर सकते हैं। सही। तो जो लोग 2 फुलके खाते हैं अपने लंच या डिनर के साथ, तो वो एक्चुअली उसको आधा कर सकते हैं और 1 फुल्का खा सकते हैं, जिसके 2 हिस्से वो सही कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर आप फुल्के को बीच में से आधा करेंगे ना, तो उन्हें पता होगा ये एक ही आधा हुआ है, कि वो जब आप उसका लंप बना रहे हैं, जब आप पेड़ा बना रहे हैं, उसी को अगर आप 2 कर लें तो आपकी आंखों को भी लगेगा कि यस, ये तो 2 हैं। तो इन दिस वे यू कैन, आप अपने आप को भी थोड़ा सा डॉज दे सकते हैं, और डेफिनेटली वो हेल्पफुल होता है। मैंने खुद भी जब भी अपने साथ कुछ किया इस तरह से, तो इससे ये बहुत वर्क करती है चीज़। यहाँ पे वक्त हुआ है समिया एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके हमारी ये बातचीत डाइट प्रोग्राम्स, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट, जो हमारे इस प्रोग्राम का मेन फोकस है, जारी रहेंगी। आपकी कॉल्स भी आती रहेंगी, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिएगा, एंड वील बी राइट बैक।